जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। ये वीडियो ट्यूटोरियल उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में है, तो जो यूज़र्स उर्दू या हिंदी समझते हैं तो वो बआसानी इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे। हम वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बहुत ही कॉमन सा एक इशू आपके सामने दो मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व करूँगा। डेटा को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। डेटा में हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉई नंबर्स, नेम और जो स्किल्स उनके पास मौजूद हैं, ठीक है। और हमें इस डेटा को समराइज़ करना है कुछ इस तरह से कि हमारे पास एम्प्लॉई नंबर्स यूनिक आ जाएं, हम उनके नाम को लुकअप करें और जो भी उनकी स्किल्स हैं, किसी के पास 2 स्किल्स हैं, किसी के पास 4 होंगी या 3 होंगी, तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाइन अप हो जाए, ठीक है। तो उसको हम 2 मेथड से करेंगे। एक तो हम एक्सेल 365 में हमारे पास फ़िल्टर फंक्शन है जो कि डायनामिक एरे फार्मूला है, उसके थ्रू करेंगे। और अगर जिनके पास एक्सेल 365 नहीं है, अगर 2019 या 2016 वर्जन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें मैं वी लुकअप के तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन हमें हेल्पर कॉलम और कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग्स करनी होगी ताकि हम ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू सॉल्व करें। और दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा तरीका बेहतर है या लिमिटेशंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय नंबर्स को यूनिक लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन मौजूद है यूनिक का। अगर आप एक्सेल 365 के यूज़र नहीं हैं तो आपके पास यूनिक फंक्शन माइट भी ना हो, तो आपने करना ये कि आप एम्प्लॉय नंबर की लिस्ट को कॉपी करके रिमूव डुप्लिकेट्स यूज़ कर सकते हैं या कोई और ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मेरे पास यूनिक फंक्शन मौजूद है और इसमें मैं एरे डिफ़ाइन करूँगा। मैंने ऑलरेडी इस 3 कॉलम्स के डेटा को एक नाम दिया हुआ है एज अ डेटा, ठीक है। इसमें हम कॉल कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो मेरे पास 3 एम्प्लॉय नंबर्स यानी यूनिक वैल्यूज़ मेरे पास एम्प्लॉय नंबर्स की लिस्ट डाउन हो जाती है। अब हमें इन एम्प्लॉय नंबर्स के नेम्स को लुकअप करना है। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल कर लें, या आप इंडेक्स मैच यूज़ कर लें, या आप एक्स लुकअप यूज़ कर लें, ठीक है। इवेंचुअली आप फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो एक्स लुकअप को लेट सपोज यूज़ करता हूँ। सो मैं कहता हूँ लुकअप वैल्यू जो है मेरे पास F4 में है। लुकअप एरे जो है वो एम्प्लॉय नंबर्स की रेंज, रिटर्न एरे जो है वो हमारे पास नेम्स की रेंज, ठीक है। और फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और मैं इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो हमारे पास नाम्स बहुत आसानी से लुकअप हो गए। हमने एक्स लुकअप के फंक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद अब हमें स्किल सेट्स को लाइन अप करना है। अब जैसे अगर हम अली को देखें तो अली के पास एक्सेल की स्किल भी है, पावर बीआई भी है, सीक्वल भी है, पाइथन भी है। तो मैं उसको यहाँ पर कैसे लेकर आऊँ, ठीक है। सो बहुत आसान तरीका है। जो लोग एक्सेल 365 यूज़ करते हैं तो फ़िल्टर के फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। फ़िल्टर के फंक्शन में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है हमारे पास एरे, और ये वो एरे होता है जो हमें आउटपुट चाहिए। तो हमें स्किल्स चाहिए, उस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। इंक्लूड के फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है इस फिल्टर के फंक्शन का, इसमें हम क्राइटेरियाज को डिफ़ाइन करते हैं। तो हम कहेंगे कि जो एम्प्लॉय नंबर्स की लिस्ट है उसके अंदर आप चेक करो इस पहले एम्प्लॉय नंबर को। तो बेसिकली ये एरे फार्मूला है, तो वो बैक एंड पे क्या करता है, रॉ बाय रॉ चेक करता है और मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करके हमें फ़िल्टर करके देता है। अब उसने हमें दिया क्राइटेरियाज हैं, अगर आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल करना है तो आप कीजिएगा, अदरवाइज इसको स्किप आप कर सकते हैं। और स्कैन बाय कॉलम का भी है। बहरहाल हमारा मोटिव यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास ये 4 स्किल्स अली की जो है वो आ चुकी हैं। मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करूँगा तो बाबर की 2 स्किल्स हैं, एक्सेल और सीक्वल, और रिजवान पावर बीआई और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो कितना आसान था कि एक लुकअप वैल्यू जो कि मल्टीपल टाइम्स आपके प्राइमरी कॉलम में आ रही हैं, उसके मल्टीपल रिजल्ट्स आपने बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ फिल्टर, ठीक है। अब यही काम अगर हम ट्रेडिशनली करें मेथड 2 के अंदर विद द हेल्प ऑफ वी लुकअप, तो वहाँ हमें किन बातों का ख्याल रखना है। मेथड 1 का सोल्यूशन मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। ये तमाम यूज़र्स जिनके पास एक्सेल 365 है वो स्किल्स। हम इस डेटा में मज़ीद कुछ स्किल्स ऐड करें। लेट सपोज मैं एक और एंट्री यहाँ पर ऐड करता हूँ 330 जो कि है रिजवान, ठीक है,
जो कि है रिज, और यहाँ पर हम एक स्किल ऐड कर लेते हैं पाइथन फॉर एग्जांपल। तो आप देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्टर के फंक्शन ने अपने आप को एक्सपैंड किया और पाइथन यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। लेट्स सपोज अगर मैं एक और एंट्री यहाँ ऐड कर लूँ और हम यहाँ दे देते हैं PPT, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PPT ऑटोमेटिकली ऐड होगी। तो अगर कोई नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेथड 2। तो एम्प्लॉई नंबर्स मैं अगेन यूनिक से एक्सट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। इस डेट एम्प्लॉय नंबर्स निकाल लिए, इसके बाद हमें नेम्स यहाँ पर निकालना है। तो मेथड 1 में हमने जो नेम्स लुकअप किए थे वो एक्स लुकअप के थ्रू किए थे। मैं आपको यहाँ पर वी लुकअप की एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे में आप इंटायर डेटा सेलेक्ट करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 आएगा क्योंकि आप सेकेंड कॉलम से आउटपुट निकालेंगे, और रेंज लुकअप फॉल्स एग्जैक्ट मैच, ठीक है। आपने उसको कॉपी पेस्ट किया, आपके पास नेम्स आ गए अगेंस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय नंबर। अब आपको क्या चाहिए सर? अब हमें चाहिए यहाँ पर हर एम्प्लॉय की स्किल। तो अगर आप नॉर्मली वी लुकअप यूज़ करें या इंडेक्स मैच यूज़ करें या इवन एक्स लुकअप भी यूज़ करें, इन तीनों फंक्शंस का मसला ये है या लिमिट ओवरकम कैसे करें, क्योंकि अगर हमारे पास एक्सेल 365 नहीं है और हमारे पास फिल्टर फंक्शन, इस तरह के डायनामिक एरे फंक्शंस नहीं है, तो हम यहाँ ऐसा क्या काम करें जो हम पुराने एक्सेल के वर्जन्स में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो बहुत सिंपल है, आपको एक लेफ़्ट साइड पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना होगा जिसे हम हेल्पर कॉलम कहते हैं। मैंने इसका टाइटल कॉम्बो रखा है। यहाँ पर मैं एक लॉजिक क्रिएट करूँगा और मैं फंक्शन यूज़ करूँगा काउंट इफ़। तो एम्प्लॉय नंबर जो मेरी प्राइमरी की है, ठीक है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, और पहला एम्प्लॉय नंबर का कोड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है B4 में। सो B4 टिल B4। काउंट इफ़ के फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक है रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया। तो जो रेंज है उसको मैं डायनामिक इस तरह से बना रहा हूँ कि पहला सेल मैं एब्सोल्यूट रखूँगा, दूसरा रिलेटिव। जैसे जैसे ये स्टेप बाय स्टेप फंक्शन डाउनवर्ड्स कॉपी होगा तो ये जो रेंज है वो रॉ बाय रॉ एक्सपैंड होती चली जाएगी, और जो क्राइटेरिया होगा वो इसमें चेक होगा कि वो कितनी मरतबा आया है। मैं इस लॉजिक को कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो आप देखें कि फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर की अकरेंस पे इसने 1 दिया, लेकिन जैसे ही अली का एम्प्लॉय नंबर सेकेंड टाइम आया तो उसने 2 दिया, ठीक है, फिर 3, फिर 4। तो इंक्रीमेंट ऑफ 1 जनरेट हो रहा है जैसे जैसे वो एम्प्लॉय कोड लिस्ट में आता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। अब हम इस जनरेटेड नंबर के साथ एम्प्लॉय नंबर को मर्ज कर देंगे, यानी कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है। और ये जो हमारा कॉलम है कॉम्बो का, ये हमारा प्राइमरी कॉलम कहलाएगा जिसमें कोई डुप्लीकेट्स नहीं है। और वी लुकअप हो, इंडेक्स मैच हो या एक्स लुकअप हो, वो हमेशा मल्टीपल रिजल्ट्स उसके निकाल के देगा जो यूनिक वैल्यूज़ होंगी, इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा कॉलम का काम किया है, ठीक है। अब देखें इसको लिखा कैसे जाएगा। वी लुकअप के अंदर थोड़ी सी तब्दीली होगी, थोड़ी सी एडिशन हो जाएगी। वो ये कि एक तो हमें रिजल्ट्स जो है ना यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चाहिए, हर कॉलम के अंदर चाहिए, ठीक है ना, वर्टिकल नहीं चाहिए। प्लस मुझे मल्टीपल स्किल्स हैं तो मुझे इसी वी लुकअप के फंक्शन के अंदर 1, 2, 3 सीरियल नंबर भी जनरेट करवाना है। तो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, वी लुकअप कॉलम्स का हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे और इस रेंज को भी हम एज एन डायनामिक बनाएंगे ताकि जब ये राइट साइड पे कॉपी पेस्ट हो तो कॉलम्स का फंक्शन क्या करेगा, जो रेंज हमने डिफाइन करके रखी है वो एक नंबर जनरेट करके हमें देगा, और जैसे जैसे ये राइट साइड पे एक्सपैंड होगी तो ये इसी स्टेप में 1, 2, 3, 4, 5 क्रिएट करेगा, ठीक है। लेट सपोज अगर किसी को समझ नहीं भी आया तो मैं आपको एज अ डेमो दिखाता हूँ कि अगर मैं कॉलम्स के फंक्शन को लिखता हूँ, ठीक है, और एक सेल पिक करता हूँ अपनी चॉइस का, जैसे A1 है, इसको मैं एब्सोल्यूट रखता हूँ, दूसरे को रिलेटिव रखता हूँ, और जैसे मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूँगा आप देखें एक सीरियल नंबर आपको जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये इसकी यूटिलिटी है, इसको हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने कॉलम्स के फंक्शन को ऐड किया जो सीरियल नंबर जनरेट करेगा, और उसके साथ हम ज्वाइन करेंगे इस एम्प्लॉय कोड को, और हम यहाँ पर कॉलम को एब्सोल्यूट रखेंगे, मेक श्योर, ठीक है। इसके बाद टेबल एरे हमें मालूम है कि हम अपना इंटायर डेटा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया, इसको एब्सोल्यूट कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर जो आपका आउटपुट वैल्यू होगी वो 4th कॉलम से आएगी, और फॉल्स ताकि आप एग्जैक्ट मैच यूज़ करो। और इसी तरह से आप राइट साइड पे इसको कॉपी कर दोगे,
डाउनवर्ड्स आप इसको कॉपी कर दोगे, ठीक है। अब आप देखें अली के पास 4 स्किल्स थी, वो लाइन अप हो गई, लेकिन 5वीं नहीं है, तो वहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है। इसी तरह से बाबर के पास 2 स्किल्स हैं, एक्सेल और सीक्वल, बाकी नहीं है, वहाँ एरर जनरेट हो रहा है। तो एज एन एक्सेल यूज़र आपको ये मालूम होगा कि इन एक्सेल एरर्स को कैसे हाइड करें। तो हम इफ़ एरर के फंक्शन को इसमें ऐड करेंगे और लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ एरर, उसमें 2 मरतबा इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे ताकि इसका मतलब होता है ब्लैंक, और फिर से इस फंक्शन को यानी इस लॉजिक को रिवाइज कर देंगे, ठीक है, फिजिबल है। अब लेट्स सपोज, तो ये था आपका सोल्यूशन। जिनके पास ट्रेडिशनल एक्सेल है वो इस तरह से वी लुकअप के थ्रू एक सर्टेन एडिशनल कॉलम को इंसर्ट करते हुए और कुछ मैनिपुलेशन करते हुए अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी एक स्पेसिफिक लुकअप वैल्यू जो मल्टीपल टाइम्स आपके डेटा में आ रही है और आपको उसकी मल्टीपल वैल्यूज एज एन आउटपुट चाहिए, वो निकाल सकते हैं। ये ट्रेडिशनल एक्सेल है। बट मेरे ख्याल से मॉडर्न एक्सेल में जब आपके पास है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाता है इन मॉडर्न डायनामिक एरे फंक्शंस को यूज़ करते हुए। प्राइमरीली आप ये कहेंगे कि हमारे पास पुराने एक्सेल वर्जन्स में अगर हमें सिर्फ एक हेल्पर कॉलम को इंसर्ट करना है और टेक्निकली हम वैसा ही सिमिलर रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो मेरा पॉइंट ये होगा क्योंकि इस वीडियो में हमने डेटा, एक स्मॉल डेटा के ऊपर काम किया और रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा सेट्स बहुत बड़े होते हैं और इवेंचुअली एक शीट में नहीं होते, मल्टीपल शीट्स में होते हैं या लिंक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप जितने ज़्यादा हेल्पर कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे या एडिशन करेंगे, आपकी फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ होगा और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कुछ इश्यूज़ रेज हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल वर्जन है तो रिकमेंडेशन है कि वो यूज़ करें, अदरवाइज़ स्टिल अप टू सम एक्सटेंट कुछ डेटाबेसेस के ऊपर हम इस तरह की लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपने आउटपुट्स को निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सा इशू है जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, चाहे आप किसी भी फील्ड या किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बहुत जनरल इशू है। तो मैंने सोचा आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया जाए। अगर वीडियो